की शुरुआत करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं क्योंकि इतने कम वक्त में आपका इतना ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है, आपके ढेरों ईमेल हमें मिल रहे हैं, फोन कॉल के जरिए आप हमसे जुड़ रहे हैं। तो ये प्यार बनाए रखिएगा और आपका प्यार और आपका विश्वास, इस पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। यकीन मानिए, आपके दिन को, आपके आने वाले पलों को हम आपकी मुट्ठी में करके रहेंगे। बस आपको चाहिए हमारा ये साथ। तो ये साथ निभाते रहिए। मेष और वृषभ, सबसे पहले हम आपकी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा है। इस दिन की सारी प्लानिंग आपके सामने होगी और उस प्लानिंग से आप अपने आने वाले पलों को अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे। तो सुनिए, नोट कीजिए और चलिए उस रास्ते पर। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों के प्रति लगाव भी है, पर संदेह भी है। इसका एक कारण यह भी है कि आपके विचार कुछ हद तक कठोर होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनों का सम्मान करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। कामकाज की व्यस्तता से समय निकालकर रिश्तों को सहेजने का प्रयास भी आप कर लें। क्या न करें इस समय में? किसी भी तरह की शक की भावना मन में बिल्कुल ना रखें। अगर किसी वजह से मन परेशान है तो बातचीत के माध्यम से हालात को संभाल लें। कैरियर और कारोबार, देखिए, हर तरह की इच्छा है आपके मन में। कैरियर में सफलता पाने के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, काम में तरक्की मिल सकती है, कारोबार में भी खुशहाली भरा समय बना हुआ है। मेहनत से ही सब कुछ संभव हो पाएगा, इसलिए अपनों के सहयोग से अपना रास्ता चुनना होगा। लोगों की अच्छी सलाह आपके बहुत काम आएगी, जो आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको मदद करती चली जाएगी। वृषभ राशि वाले चिंताओं से घिरे हुए हैं। मन मुटाव हो सकता है, जिससे बचना होगा। अगर सेहत से जुड़ा कोई मुद्दा है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए समय में? हर फैसले से जुड़ी बारीकियों को समझना होगा। ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत कम हो रही है, इसलिए उसे भी मजबूत करने की आवश्यकता बनी रहेगी। क्या ना करें इस समय में? लोगों की बातों में आके अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। कोई भी गलतफहमी आपकी चुनौतियों को बढ़ा सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ आप किसी भी वजह से फासले ना बढ़ाते चले जाएं। कैरियर में देखिए, बहुत कुछ संभला हुआ है, पर ऐसा लगता है जैसे आप बहुत सारे पहलुओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और तकदीर के भरोसे चल रहे हैं। शायद इसे समझने की जरूरत है। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको भरपूर मिला हुआ है। मन उचाट है और यही कारण है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। चिंताओं को हटा दें, तभी आप अपना ख्याल रख पाएंगे और अपनी सेहत को दुरुस्त कर पाएंगे। तो मन से चिंताओं को निकाल फेंकिए, क्योंकि अब हम राजफल के जरिए हर रोज आपके साथ हैं। तो आपकी चिंता आपको छू पाए उससे पहले ही हम चिंता से कैसे दूर रह सकते हैं, आप उसका उपाय आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, कोई चिंता आपको नहीं सताएगी, ये हमारा दावा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल ले लेते हैं। सवाल ज्योतिष गुरु, हमारे सामने है राजेंद्र जाने का। डेट ऑफ बर्थ 20/10/1960। इनका जन्म हुआ है आसनसोल में और जन्म का समय है 2:10 दोपहर बाद। 2000 में जब से इनके पिताजी का देहांत हुआ, तब से स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। किसी भी तरह से ये उबर नहीं पा रहे हैं मुश्किल वक्त से। इनको बीच में कैंसर भी डिटेक्ट हुआ, लेकिन इलाज हुआ, उसके बाद अब ये ठीक है। अब ये चाहते हैं कि बंगाल से गुजरात शिफ्ट हो जाए, शायद अपने काम या कारोबार के सिलसिले में। इन्होंने ये लिखा तो नहीं है, लेकिन शायद ये यही चाहते हैं। तो सेहत, आर्थिक तरक्की और क्या ये शिफ्टिंग दिख रही? राजेंद्र जी, आपकी कुंडली है कुंभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की मई 2023 तक। कैरियर ठीक से नहीं चल रहा, कारोबार ठीक से नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी बहुत सारी घुटन है आपके मन में। और शायद एक कारण यह भी हो कि आप स्थान परिवर्तन चाह रहे हैं। आपने कहा वेस्ट बंगाल से आप गुजरात शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपके कामकाज की तरफ देखते हैं। जून 2023 से आपके कैरियर में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी के चलते हालात भी आपकी हर तरह से मदद करते चले जाएंगे और परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। जहां तक आपने शिफ्ट करने का या स्थान परिवर्तन का सवाल पूछा है, तो एक अनुकूल समय बनता है जी लगभग इसी साल नवंबर-दिसंबर 2022 में। उस समय आप ये प्रयास करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अगले साल जून से करियर में आपके सुधार है और अक्टूबर नवंबर 2022 के बाद आप शिफ्ट भी कर सकते हैं
बंगाल से गुजरात की तरफ। बहरहाल हमें शिफ्ट होना है अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल ज्योतिष गुरु है हिमांशु कुमार सिंह का। 21 नवंबर 1973 इनकी कुंडली करते हैं तैयार। 3:34 AM आधी रात इनका जन्म हुआ है बोकारो। 12 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं और अब ये खुद को स्टैग्नेटेड, मतलब एक तरह से लगता है जैसे करियर कहीं रुक गया है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। जॉब चेंज क्या फ्यूचर में कहीं दिखाई पड़ रही है, या क्या ये बिजनेस कर सकते हैं, और इनके लिए अच्छा क्या रहेगा, जॉब करते रहना या बिजनेस? इन्होंने डिटेल में लिखा है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं और 12 साल से नौकरी कर रहे हैं। कुछ मजबूरियां थी, नौकरी की, अपने को स्टेबल कर लिया है अच्छे से। अब आगे तरक्की किस में है, नौकरी बदलने में, बिजनेस करने में, या शांत रहकर जो कर रहे हैं वो करते रहें? हिमांशु, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की फरवरी 2023 तक। क्या जॉब बेहतर है या बिजनेस बेहतर है, एक बड़ा सवाल होता है किसी के भी मन में। और आपने कहा कि स्टैग्नेशन सी है, 12 साल से एक ही कंपनी में आप जूझ रहे हैं, ग्रोथ नहीं है, बहुत सारी चिंताएं होती हैं जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है। तो सबसे बड़ा जो इशारा है आपकी कुंडली का वो ये है जी कि 2023 में आपके करियर में ग्रोथ भी है, सुधार भी है, सब कुछ है जो आप चाह रहे थे। अब यहाँ पे एक और बड़ा सवाल फिर उभर जाता है कि अगर करियर में ही ग्रोथ मिल रही है तो क्या अपना कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसी इंडिकेशन अगर आपकी कुंडली से है तो वो है लगभग 1 साल के बाद। लेकिन फैसला आज मत कीजिए, क्योंकि अगर आज उस दिशा में आप सोचना शुरू कर देंगे तो काम के प्रति, अपने कैरियर के प्रति आपका मन हटता चला जाएगा। और जब लगन नहीं रहती है, इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उसमें फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहती, तो वो फिर गलती हो जाएगी। इसलिए इस बारे में आप सोचिएगा। लगभग जून जुलाई 2023 के बाद फिर से पूरी परिस्थितियों का एक बार फिर से आंकलन कर लीजिएगा और फिर उस फैसले पर पहुंचिएगा कि क्या आपको कोई अपना कारोबार करना है या नहीं करना। लेकिन अब से लेके जून 2023 तक अपने काम में, अपने कैरियर में मन लगाइए। तो 1 साल तक तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 साल बाद परिस्थितियों का आकलन करने के बाद आप फैसला कीजिएगा कि क्या बिजनेस में वाकई आप शिफ्ट हो सकते हैं, नौकरी से बिजनेस की तरफ। पूरा समय मिलेगा, बाकी हम तो हैं ही आपके साथ हर रोज। खैर, ईमेल आईडी है rashifal@timesgroup.com, जिस पर आप सीधे अपना सवाल लिखकर हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो बस इसी के साथ बढ़ा जाए आगे और मिथुन और कर्क राशि, अब आपके बारे में जान लिया जाए कि आपके आने वाले पल किस शक्ल में आपके सामने आएंगे और आपको उनके लिए कैसे तैयार रहना है। ध्यान से, बहुत ध्यान से नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों का रिश्तों के प्रति झुकाव बहुत है, पर संतोष की कमी है। इच्छाओं को थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है। व्यर्थ में ज्यादा सोचना ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी जल्दबाजी से विचारों का मतभेद पैदा हो सकता है। रिश्तों की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? चुनौतियों को नजरअंदाज ना करें, पढ़ाई को भी हल्के में ना लें। कुछ भी करने और पाने के लिए ऐसा ना सोचें कि सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, पर किसी भी चीज का फायदा उठाने के लिए आपको अपना संतोष बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपनी आर्थिक स्थिति में कमियां नजर आ रही हैं, और जब भी कमियां नजर आती हैं तो कुछ ना कुछ आपकी ओर से गलत होता चला जाता है। घर परिवार से जुड़े रिश्ते नाते मजबूत हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता आपकी चिंताओं का कारण बना हुआ है। भरोसे की कमी होगी तो कोई भी रिश्ता बिखर सकता है। इसलिए भी अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है। कर्क राशि वालों के लिए दूर स्थान की संभावनाएं बनी हुई हैं, जबकि आप अपनों की शरण में रहना चाह रहे हैं। जिंदगी ने हम सब के लिए पहले से कुछ ना कुछ निर्धारित कर रखा है। जैसे क्या करना चाहिए समय में? काम की ताकत को समझें और अपना भविष्य बना लें, पर परिवार से जुड़ी खुशियों को भी सहेज लें। अपनों से जुड़ने के मौके कभी कभी ही मिला करते हैं। क्या न करें इस समय में? अपने जीवन साथी की बात सुन लें। अगर आपको लग रहा है कि लोग आपके ऊपर कोई दबाव बनाते चले जा रहे हैं, तो भी परेशान ना हो। काम और कारोबार में तरक्की मिल सकती है।
नई उपलब्धियों के रास्ते भी खुल सकते हैं। कोई ना कोई बदलाव ऐसा है जिससे जुड़ी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। पढ़ाई लिखाई में अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा, आगे बढ़ने के रास्ते तलाशने होंगे, इसमें आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। तो खुद पर भरोसा